बिजली की कीमतों में कमी पर आईएमएफ के ना मानने का खदशा कब खत्म हो गया। आईएमएफ ने बिजली की कीमतों में कमी के प्लान पर गौर करने का इंदिया दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी आंच आने नहीं देंगे। मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं, शरह नमू में बेहतरी के लिए मजीद काम करना है। मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत से खुशगवार मुलाकात हुई, पाकिस्तानी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दी। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए शबाना रोज मेहनत से बेहतरी आई। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइन है। एमडी आईएमएफ ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा, सब अच्छे की खबरें मिल रही हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। एमडी आईएमएफ के साथ बड़ी मस्बत बातचीत हुई। एमडी आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान दुरुस्त सम्त की जानिब गामजन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। आईएमएफ प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वजीर आजम ने इदाराजाती इस्लाहात के निफाज और मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए अज़्म को उजागर किया। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ने आईएमएफ के ताउन से चलने वाले प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आईएमएफ के ग्रेड 17 से 22 तक अफसरान के असासे जाहिर करने और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात का मुतालबा। वजारत खजाना, एफबीआर, ऑडिटर जनरल और स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकातें। वफ्द सियासी जमातों और निजी शोबे की तंजीमों से भी मुलाकात करेगा। मुल्क में गवर्नेंस और एहतसाब के निज़ाम का आलमी मयार के मुताबिक जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तानी हुकूमत की आईएमएफ के गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला मरीम नवाज से सूबाई असम्बली के अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। आईएमएफ ने भी मौशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने के एतराफ़ किया। मौशी आशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क में महंगाई में भी कमी हो रही है। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म कर दी। तनवीर इलियास ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। तनवीर इलियास को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। सरदार तनवीर इलियास ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? जस्टिस जमाल खान मनुखेल ने सवाल उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। सजा याफ्ता मुलजिम के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। कहा आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस के जेल ट्रायल के लिए जज का हाईकोर्ट को मरासला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। केस के जेल ट्रायल के लिए हाईकोर्ट को मरासला लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही रिपोर्ट दाखिल होगी केस को मजीद किसी तारीख के लिए मुलतवी कर देंगे। मजीद समाअत मुलतवी मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। उस हमला केस में उबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज। पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को बेकसूर करार दे दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात में उबूरी जमानतों पर समाअत। तफ्तीशी अफसर ने कहा अलीमा खान और उस्मा खान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल है। जिना हाउस केस में दोनों बेकसूर हैं। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तीसरा खुला खत भिजवाने का फैसला। बानी पीटीआई ने खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करवा दिए। फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का खत 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमत की पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान समेत दीगर पॉइंट्स शामिल होंगे।
तहरीक इंसाफ में ओहदेदारों की तब्दीली का सिलसिला जारी। बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। जुनैद अकबर ने ओहदा मलिक अदील इकबाल को सौंप दिया। मलिक अदील इकबाल PTI के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिए गए। ज़िशान एडवोकेट डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। दोनों मेंबरान की तैनाती का अलामिया भी जारी कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला। बानी PTI के शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की हिदायत। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। चेयरमैन PTI शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर लाइल्म निकले। बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने की खबरों पर लाइल्मी का इजहार। कहा, मुझे इल्म नहीं, बानी PTI की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं आई। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। जो अहकामात बानी PTI से आते हैं उन पर फौरन अमल करते हैं। हुकूमत पहले भी नहीं चाहती थी मुज़ाकरात हों और बदकिस्मती है मुज़ाकरात का मौका ज़ाया हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जरताज गुल के वारंट जारी किए। जरताज गुल मुतादिद बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत के रिमार्क्स। PTI रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज था। आफाक अहमद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पुलिस की अदालत से आफाक अहमद के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। ATC में कोरंगी में ट्रक नजर आतिश करने के मुकदमे की समाअत। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आफाक अहमद के कहने पर अवाम ने माल बरदार गाड़ियों को आग लगाई। तफ्तीशी अफसर ने कहा, वाक़े में मुलविस डंपर का ड्राइवर और कंडक्टर लापता है। खदशा है वो आफाक अहमद के पास हैं। अदालत ने मज़ीद शवाहिद तलब कर लिए। कौमी असम्बली इजलास में वुज़रा की अदम हाजिरी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वुज़रा की गैर मौजूदगी का दिफा करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नवीद कमर के एहतजाज की हिमायत। कहा, हुकूमत का यही रवैया रहा तो लोगों को तनकीद से कैसे रोका जाएगा। ये मुनासिब नहीं। तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल हो मगर मुतालिका वजीर मौजूद ना हो। वजीर या पार्लिमानी सेक्रेटरी की गैर हाजिरी को किसी सूरत दिफा नहीं किया जा सकता। सूबे के साथ 4 साल सौतेली माँ वाला सलूक किया गया। मरियम नवाज पंजाब की महरूमियां दूर कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, अली अमीन के मरियम नवाज पर ज़ाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं मुतादिद बार मरियम नवाज से मुतालिक घटियापन का मुजाहिरा किया। पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स और जलसों के अखराजात के रहमो करम पर है। जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना हो वो रेवड़ों की तरह बांटा जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि मेरे हक पर डाका डाला गया। मौलाना के घुटनों में बैठने वालों को उनका मैंडेट वापस करना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कड़ी तनकीद। कहते हैं कि PTI को मीर जाफर और मीर सादिक का अंदाजा होगा तो वजीर आला नहीं रहेगा। वजीर आला का मशकूर हूँ कि मुझे देखकर मिनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई। ट्रंप कहता है मैं गजा खरीद लूंगा। ये एक मरतबा फिर नौ आबादियाती निज़ाम का आगाज है। दुनिया के किसी भी आज़ाद मुल्क की हुर्रियत के लिए हम लड़ेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की अमरीकी सदर को ललकार। बोले, गजा खरीदने का बयान काबिल मुजम्मत है। हमने पाकिस्तान में इस लॉबी की मुखालिफत की जो इजराइल को तस्लीम करना चाहते थे। इस लॉबी के खिलाफ जंग लड़ी। चीफ जस्टिस ने भी तस्लीम किया कि हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर आमद। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल रखे। शहादा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहादा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। कहा कि शहादा की अजीम कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती। शहादा हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन के क़याम, पाकिस्तान सुपर लीग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। नेशनल स्टेडियम की तामीर नौ से क्रिकेट को फरोग हासिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। IT के जदीद कोर्सेज से नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक होगा।
वजारत दाखिला का FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला। कारकर्दगी रिपोर्ट बनाने और परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए 5 रुकनी स्पेशल कमेटी तश्कील। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो कमेटी के कन्वीनियर होंगे। कमेटी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवाएगी। कमेटी इदारे की परफॉर्मेंस ऑडिट भी करेगी। LDA के तहत लाहौर का पहला मजबूत तरक्याती मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मरियम नवाज ने गुलबर्ग B3 ब्लॉक में जारी पायलट प्रोजेक्ट का मुआयना भी किया। कहा, लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा बल्कि शहरियों को भी आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की मुलाकात हुई। मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए इकदाम को सराहा। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। मुलाकात के दौरान केसेस की तशख़ीस और इलाज, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, पानी के इंतज़ाम, सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर भी तबादला ख़याल हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक से बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम महमूद अब्दुल कादिर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बहरीन के सफ़ीर ने स्पीकर की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द 16 से 19 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। दोनों रहनुमाओं का पाक बहरीन पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप को मज़ीद फ़ाल बनाने पर जोर। मोहम्मद इब्राहिम महमूद अब्दुल कादिर की बहरीन से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली के तासुरात की तारीफ। डोमिसाइल के मामले पर तहकीकात कर रहे हैं, गलती करने वालों को सजा देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, FPR की कलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात है। शिकायत है कि जो रकम वक्त पर जमा होती है उसे बर वक्त मुंतकिल नहीं किया जाता। विफाकी हुकूमत से गुजारिश है रकम को बर वक्त मुंतकिल किया जाए। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए मुतहारिफ फरीक़ैन बंकर्स गिराने का अमल तेजी से जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक 4 रोज में 44 बंकर्स मिसमार। मजमूई तौर पर अब तक 130 बंकर्स गिरा दिए गए। मुतादिद खंदकों को भारी मशीनरी के जरिए बंद कर दिया गया। बगन बाजार की तज़ीन व आराइश का एक और मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला भी जारी। जिला कुर्रम में पायदार अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। कुर्रम के पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिरगे के फैसले के मुताबिक बंकर्स गिराने का अमल जारी है। अमन दुश्मनों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। घरेलू तशद्दुद का शिकार कम उम्र मुलाजिमा दौरान इलाज दम तोड़ गई। रावलपिंडी के इलाके असगरवाल में तशद्दुद का शिकार 12 साला मुलाजिमा को तशवीशनाक हालत में होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्ची के हाथ, पाँव, चेहरे और सर पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। मालिक मकान और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल समेत दीगर दफात भी शामिल। गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है। चीन का 2 टोक ऐलान। चीन ने अमरीकी सदर के मंसूबे को नाकाबिले कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। चीनी तर्जुमान ने कहा कि गजा से फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। जबरी मुंतकली की हिमायत नहीं की जा सकती। फलस्तीनियों को उनकी आबाई सरजमीन पर रहने का मुकम्मल हक हासिल है। फलस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने सख्ती से ट्रंप मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फलस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, खित्ते में जामे और मुनसिफाना अमन तक पहुँचने के लिए ट्रंप के साथ ताउन के मुंतज़िर हैं। मिस्र की फलस्तीनी शहरियों के लिए जगह मुख्तस करने की तजवीज़ मुस्तरद। सऊदी काबीना ने 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का IDF को गजा में फौज जमा करने का हुक्म। हफ्ते की दोपहर तक यरगमाली रिहा ना हुए तो जंगबंदी मुआहिदा खत्म हो जाएगा। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा कि IDF दोबारा से शदीद लड़ाई का आगाज करेगी जो हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करप्शन मंजरेआम पर आने पर भड़क उठे। हुकूमती अखराजात में जारी कटौतियां रोकने पर जज पर कड़ी तनकीद कर दी। गुफ्तगू में कहा, अरबों डॉलर की करप्शन की गई जो सामने आ चुकी। अमेरिकी अवाम के टैक्स की रकम का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। जज वो काम करने दे जिसके लिए मुंतखब हुआ। इंतजामिया को रोकने में मुलव्वस जज सियासत कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कराची के शहरियों को बड़ा सरप्राइज। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब कराची में भी करने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को कराची में होगी। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की फनकार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी की एक तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में भी करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 6 रोज बाकी। दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले कराची, लाहौर, रावलपिंडी और दुबई में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में आमने सामने आएंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर मुकर्रर। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। भारत के साबिक खिलाड़ी शिखर धवन, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउदी भी एम्बेसडर मुकर्रर कर दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम मुश्किलात का शिकार। जाती वजूहात पर फास्ट बॉलर मिचेल स्टॉक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है मिचेल स्टॉक के फैसले को सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी स्क्वाड का ऐलान। स्टीव स्मिथ इवेंट में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत करेंगे। फरीकी वनडे सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सख्त मुकाबला जारी। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 353 रन का हदफ दिया। क्लासन की धुआंधार बल्लेबाजी, 87 रन। कप्तान टिम्बा बाउमा 82 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। आज की फातेह टीम 14 फरवरी को न्यूजीलैंड से फाइनल खेलेगी।